A very good morning class and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture of economics class 12th, that is lecture number 44, we started the chapter number 7 of your book Indian Economic Development, and the chapter was rural development. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, जो टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है इस बुक का, राइट. एंड इन दैट वी स्टडीड व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट, अलॉन्ग विद दैट व्हाट आर दी लिंगरिंग चैलेंजेस में टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट. इतना टॉपिक हमने उस लेक्चर में क्लियर कर लिया था. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 45, वी आर गोइंग टू डिस्कस अहेड द मोर टॉपिक्स ऑफ लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट के लिंगरिंग चैलेंजेस और क्या क्या हैं. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट. अगला टॉपिक क्या है कि रूरल क्रेडिट के सोर्सेज क्या क्या हैं. बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. जो रूरल क्रेडिट के सोर्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. एंड व्हाट आर दोज 2 कैटेगरीज? इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल. 2 सोर्सेज में रखा गया है, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स. नाउ वेरी फर्स्ट इज़ योर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स. नाम से क्लियर हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स वो होती हैं जिसमें हमको क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से मिलता है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में क्रेडिट हमको इंस्टीट्यूशन से ना मिलकर किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल पर्सन से मिलता है. नाउ व्हाट आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज? लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट हैं. अगर रूरल एरिया में कोई किसान, कोई बंदा किसी लैंडलॉर्ड मतलब ज़मींदार, विलेज ट्रेडर मतलब गांव का व्यापारी, या मनी लेंडर मतलब महाजन्स जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, अगर उनसे पैसा ले रहा है, देन इट इज़ द नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट, राइट. ट्रेडिशनली दीज क्रेडिट नीड्स टू मीट फार्मर्स थ्रू दी सोर्सेज. इनसे हम फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी सोर्सेस और जनरेट हुए. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लगभग 93% की टोटल बोरिंग्स की जाती है. अगर 100 पीपल आर देयर, सो फ्रॉम दोज 100 पीपल 93 पीपल आर हैविंग टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. दिस इज़ द डेटा ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान. फर्स्ट 5-year प्लान में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से हम 93% की बोरोइंग्स कर रहे थे, and only 7% borrowing from the institutional sources. What was the reason? The reason was that the people were not having full trust on the governmental organizations in the villages. But by 1981 तक institutional sources emerged as a principal channel of rural credit. लेकिन 1981 के बाद से institutional sources जो थे वो एक important channel की तरह बनकर आए for rural credit. Now what are institutional sources? The institutional sources include government, cooperative, commercial banks and the regional rural banks. अगर मैं फर्स्ट 5-year प्लान से पहले की बात करूं या फर्स्ट 5-year प्लान की बात करूं, only 7% people were taking credit from institutional sources. But now more than 66% people are taking credit from rural sources, and out of the total institutional credit, cooperative credit contributes 15% and commercial bank about 75%. जो 66% का टोटल रूरल क्रेडिट है उसका 15% जो है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट कंट्रीब्यूट करता है और 75% कमर्शियल बैंक्स करते हैं. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफरिंग रूरल क्रेडिट? इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज क्या हैं जो रूरल क्रेडिट को ऑफर कर रही हैं? Number 1, cooperative credit societies. Basically, these provide adequate credit to the farmers at a reasonable rate of interest. Reasonable rate of interest पे ये farmers को loan provide कराते हैं. इनका basically purpose क्या होता है? To ensure timely and rapid flow, timely और rapid flow हो credit का farmers को. Elimination of money lender, किसी तरह की कोई credit agency नहीं होनी चाहिए ताकि उन्हें interest ज़्यादा देना पड़े. स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटी, ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, हर रीजन में क्रेडिट फैसिलिटीज़ को स्प्रेड किया जाए. एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन एरियाज ओवर बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट. दिस इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स. अगला क्या था? SBI वॉज सेटअप इन 1955. SBI को 1955 में सेटअप किया गया था
with the motive of rural credit focus. मेन फोकस क्या था? रूरल क्रेडिट. नेक्स्ट, रूरल क्रेडिट वॉज द मेन फोकस. गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि रूरल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ इसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं, इसलिए एसबीआई और कमर्शियल बैंक को लॉन्च किया गया. रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, बेसिकली RRB, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक्स या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को सेटअप इसलिए किया गया था टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज पर्टिकुलरली इन द रिमोट एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स. रिमोट और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में क्रेडिट सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था. राइट. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड. बेसिकली नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. दिस बैंक was specially set up for providing credits for rural areas. रूरल एरियाज़, फार्मर्स, इन सबको क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए नाबार्ड को लॉन्च किया गया था. नाबार्ड एक एपेक्स बैंक है जो सारी पॉलिसीज़, प्लानिंग, ऑपरेशन सबको हैंडल करती है. इट वॉज सेटअप इन 1982. 1982 में नाबार्ड सेटअप हुई थी. और उसके फंक्शंस क्या थे? एपेक्स फंडिंग देना, जो भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट है रूरल एरियाज़ में उनको प्रॉपर फंडिंग देना, एप्रोप्रिएट मेजर लेना कि क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम जो है वो प्रॉपरली रन किया जाए. उसके अलावा टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटेनिंग लाइसेंस by the Government of India, state government, Reserve Bank and other national institutions. This all was the work of NABARD. और इसके अलावा नाबार्ड का एक वर्क और था, टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रिफाइनेंस्ड बाय इट. सारे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटरिंग करना, उसको इवेल्युएट करना कि जितने भी रिफाइनेंस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो सब प्रॉपर्ली रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. सो नाबार्ड का रूरल क्रेडिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. NABARD was playing a very significant role in rural credit development. So in this lecture we studied all the sources of rural credit, in institutional sources as well as non-institutional sources. So this was all from this lecture. Thank you and have a nice day.